क्या आपने सोचा है कि कांवड़ यात्रा में क्या होता है? कुछ लोग अपने कंधों पर पानी के घड़े इत्यादि लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लाखों कांवड़ यात्रियों के लिए ये एक प्रकार की कड़ी तपस्या होती है। कई बार कांवड़ यात्री नंगे पांव या फिर बिना रुके यात्रा पूरी करते हैं। इसके पीछे भगवान शिव के लिए उनकी आस्था सबसे प्रमुख होती है। लेकिन इस आस्था के अतिरिक्त कांवड़ यात्रा का एक ऐसा विज्ञान भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कांवड़ यात्री अपने साथ अपने गांव, पास पड़ोस के कुएं या तालाब का जल लेकर हरिद्वार अथवा गंगा नदी से जुड़े किसी तीर्थ तक जाते हैं। वहां पर वो इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और वापसी में गंगा का जल लेकर उसी मार्ग से अपने घर लौट आते हैं। कांवड़ की परंपरा के अनुसार गंगा जल से गांव के शिव मंदिर में अभिषेक किया जाता है। साथ ही उस जल को कुओं और तालाबों में मिला दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान को सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद पता चला कि गंगा के जल में एक प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। संभवतः हमारे पूर्वजों को ये बात हजारों वर्ष पहले से पता थी, इसीलिए गंगा के जल को गांव मिलाकर कुओं और अन्य जल स्रोतों में मिलाने की परंपरा आरंभ की गई। इससे गंगा के पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज गांव के कुएं, तालाब में पहुंच जाता है और वहां के जल में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को खाना शुरू कर देता है। हर वर्ष कांवड़ यात्रा के बहाने इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ जल मिलता रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों का ये सामान्य अनुभव है कि कांवड़ का जल आने के बाद बारिश के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियां नहीं होती। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का ये सनातनी तरीका है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक हमने इसी तरीके से अपनी पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा, लेकिन समय के साथ जल के स्रोतों का रूप बदल रहा है। आज गांवों और नगरों में पहले की तरह कुएं, तालाब और बावड़ियां नहीं होती। बड़ी संख्या में लोग हैंडपंप, सबमर्सिबल या सरकारी सप्लाई का पानी प्रयोग करते हैं। ऐसे में भी कांवड़ यात्रा के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। संभव हो तो कांवड़ यात्रा के गंगाजल को कुएं, तालाब इत्यादि में अवश्य मिलाएं, भले ही वहां का पानी प्रदूषित हो। कुछ मात्रा में गंगाजल हैंडपंप और सबमर्सिबल पंप में भी डाला जाना चाहिए ताकि वो अंदर जाकर भूजल को शुद्ध करे। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गंगाजल को भी व्यर्थ बहने ना दे, उसे भी किसी जल स्रोत तक पहुंचा सके तो अच्छा होगा। यदि आप कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए तो भी यदि संभव हो तो आप गंगा जल लाकर अपने पास पड़ोस के जल स्रोतों में मिलाकर पुण्य के भागी हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा भारतीय धर्म और परंपराओं की वैज्ञानिकता का जीता जागता साक्ष्य है। हमारे लिए प्रकृति ईश्वर का रूप है और उसको स्वच्छ रखना हम सब का दायित्व है। कांवड़ यात्री जो तपस्या करते हैं वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। उनके प्रति अपने मन में सम्मान और सद्भावना रखें और हो सके तो आप भी उनका हाथ बटाएं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।